एक दिन मैं अपने टेस्ट के लिए पढ़ रहा था एंड आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट। मैंने पढ़ाई कर रखी थी, मैंने रिवीजन भी कर रखी थी। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि भाई इस टेस्ट को तो मैं फोड़ दूंगा। पूरी रिवीजन रात को बैठ के करी मैंने, ऑल नाइटर निकाला। सुबह उठते ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने गया। एग्जाम का पहला क्वेश्चन देखा, गांड फट गई। उस वक्त जो भी मैंने पढ़ा था वो सारा दिमाग से निकल गया, रोंदी सी शक्ल बन गई मेरी। एग्जाम खत्म हुआ, सारे बच्चे उठ के बोल रहे यार पेपर तो बहुत ईजी था, पेपर तो बहुत ईजी था। मेरी और रोनी वाली हालत हो गई। मैंने कहा पेपर ईजी था? कुछ नहीं करा मैंने, कुछ भी लिखाया मैं, ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स नहीं आए मेरे। एंड ब्रो पेपर एक्चुअल में ईजी था, मैं बस चीजें भूल गया था। मैं चीजें ढंग से याद नहीं कर पा रहा था। ब्रो मे बी ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। मे बी तुमसे एक पेज रीड नहीं होता बुक का विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तुम एक पेज रीड करते हो बुक का, जो तुमने ऊपर पढ़ा होता है वो सारा भूल जाते हो, या फिर तुमको रीड करना पड़ता है बार बार। एग्जाम देने जाते हो, जो भी तुमने पढ़ा है वो सारा भूल जाते हो। कुछ याद करने बैठते हो, आज सुबह याद करोगे, शाम तक भूल जाओगे। ये तुम्हारे साथ बहुत बार हुआ है ना। तुमने बहुत बार ट्राई कर लिया चीज़ें याद करने का, बट तुम भूले ही जा रहे हो, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम एक पेज भी रीड नहीं कर सकते बुक का विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, विदाउट गेटिंग रैंडम थॉट्स। दिस इज हाउ द 90% ऑपरेट। लो अटेंशन स्पैन, नो फोकस, शिट मेमोरी, तीनों चीज़ें खराब हैं। कुछ याद करने बैठते भी हैं तब भी कुछ नहीं होता। सिर्फ काम करने बैठने से कुछ नहीं होता। यू एक्चुअली नीड टू फोकस, यू एक्चुअली नीड टू हैव अ गुड मेमोरी। बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो फायदा क्या भाई। 1 घंटा तुम काम कर रहे थे, काम भी ढंग से नहीं हुआ, मीडियोकर सा काम करा तुमने, जिससे तुमको ढंग के रिजल्ट्स भी नहीं मिले। वो बच्चे नहीं होते तुम्हारे स्कूल में जो 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, ऐसा लगता है कि घर जाके भी पढ़ते हैं, ट्यूशन में भी पढ़ते हैं, दिन के 4-5 घंटे पढ़ते हैं, बट एग्जाम में उनके मार्क्स नहीं आ रहे होते। एंड वो एक बंदा जो 2-3 घंटे पढ़ता है वो टॉप मारता है। ऐसा क्यों होता है? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। वो बंदा अगर 10 घंटे भी लगा रहा है ना पढ़ाई में, वो बंदा ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा। ऐसे ही तुम अगर कोई काम पे 10 घंटे लगा रहे हो, 20 घंटे लगा रहे हो, तो उसको ढंग से नहीं कर रहे, ढंग के फोकस के साथ नहीं कर रहे हो। यू आर ऑलवेज बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। तुम चीजें भूल रहे हो, तुम्हारी मेमोरी खराब है। तो उस टाइम का फायदा क्या? तुमने वो टाइम वेस्ट कर दिया। इफ आई हैव 7 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, I will spend 6 hours making an axe। I don't know किसने बोला था, मैं भूल गया, बट ये बहुत अच्छा कोट है। बहुत बंदे इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते। उनको कोई काम दिया है, हिट एंड ट्रायल करते हैं, हिट एंड ट्रायल। एंड हिट एंड ट्रायल इज अ गुड थिंग, ये नहीं कि हर बारी गलत होता है। बट ब्रो अगर तुम अपना फोकस एनहांस करोगे तो भाई जितना टाइम तुम लगा रहे हो ना काम करने में, उससे तुम्हें ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे कंपेयर टू दैट गाय जो काम कर रहा है विदाउट एनी फोकस, अपना फोन चेक कर रहा है बार बार, वट एवर। अब देखो भाई, मैं तुम्हें कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा जिससे तुम्हारा फोकस ऐसे एनहांस हो जाए। अगर तुम ऐसे बंदे हो जो टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे भागता है, जो जल्दबाजी करता है, भाई किसी और की वीडियो देख लो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। किसी और बंदे को ढूंढो जो तुम्हें जल्दी से कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बता दे। इस वीडियो में सिर्फ फैक्चुअल बात होनी है, तुम्हारा माइंडसेट कैसे चेंज करे, तुम्हारी सेल्फ इमेज कैसे चेंज करे। इस वीडियो में मैं डीप जाऊंगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली शैलो वीडियो नहीं है भाई। अपना माइंडसेट, अपनी सेल्फ इमेज चेंज करना कोई चुटकी बजाने का काम नहीं है भाई। टाइम लगेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू गिव सम टाइम टू दिस। फर्स्ट थिंग इज इंस्टाग्राम को बिल्कुल हटा दो अपने फोन से। आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि इंस्टा डिलीट करो, यूट्यूब डिलीट करो, बट भाई नहीं करते लोग। फोन से अनइंस्टॉल मारो। अनइंस्टॉल का मतलब समझ आता है? डिलीट। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो तुम्हारी फोकस की वाट लगाती है। अभी मेरे फ़ोन में कोई इंस्टा नहीं है, मैं चलाता हूँ तो अपने लैपटॉप से चलाता हूँ। ये चीज़ ना तुम अपने आप को रिमाइंड कराओ कि हाँ भाई मैंने फ़ोन में ना इंस्टा नहीं रखना। अपने लिए रूल बनाओ, मेरे को इंस्टा यूज़ करना है, मैं सफारी पे यूज़ करूँगा, मैं क्रोम पे यूज़ करूँगा, मेरे को यूट्यूब यूज़ करना है, मैं लैपटॉप पे यूज़ करूँगा, मैं फ़ोन पे इंस्टा नहीं चलाऊंगा। क्योंकि इंस्टा तुमको ब्रेन डेड बना देता है। 1 सेकंड नहीं लगता तुमको डिस्ट्रैक्ट होने में। मान लो तुम किसी के मैसेजेस देखने गए, भाई 2 सेकंड लगते हैं रील्स पेज पे आने पे। एक रील देखी, अच्छी नहीं लगी, दूसरी रील देखी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, तीसरी रील देखी, अच्छी नहीं लगी, चौथी रील बहुत अच्छी लगी। ब्रेन डेड की तरह स्क्रॉल करते रहते हो। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग को अंदर से सड़ा रही है, लिटरली सड़ा रही है। अगर तुम इसको अपने फ़ोन से नहीं हटाओगे, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई तुम्हारे फोकस की वाट लग जाएगी। फ़ोन में अगर इंस्टा दिख जाता है तो भाई क्लिक कर देते हैं हम एंड स्क्रॉल भी कर देते हैं। तो भाई इससे अच्छा है इस गंदी चीज़ को अपने फ़ोन से हटाओ, यूट्यूब को फ़ोन से हटाओ। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें फ़ोन से ऑपरेट करना सब चीज़ें। अभी जाके अपने फ़ोन से इंस्टा हटाओ एंड यूट्यूब हटाओ, एंड तुम्हें ये एक्शन लेना पड़ेगा। अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे तो है जो फ़ायदा क्या है वीडियो देखने का। अगर तुम यूट्यूब से देख रहे हो ये वीडियो तो भाई अभी यूट्यूब डिलीट मत करना वीडियो देख के कर देना। सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज़ माइंडफुल मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन ना बहुत तरीके की होती हैं। यूट्यूब पे तुम्हें बहुत लोग फालतू की मेडिटेशन बताएंगे, भाई जल्दी जल्दी ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। भाई ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए वो काम आ जाती हैं, बट भाई तुम्हें जो मेडिटेशन करनी है ना, दैट इज़ माइंडफुल मेडिटेशन। देखो माइंडफुल मेडिटेशन में क्या होता है, तुम बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। यू जस्ट ब्रीथ इन एंड यू ब्रीथ आउट। आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। जब तुम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे होगे ना, तुम्हारे दिमाग में आएंगे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स। कल क्या करना है यार, आज इसके बाद क्या करना है। देन यू रिमाइंड योर सेल्फ कि ओ फक यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेट्स गेट बैक टू ब्रीदिंग, क्योंकि आई एम डूइंग माइंडफुल मेडिटेशन। ये तो नहीं बोलेगा आई एम डूइंग माइंडफुल मेडिटेशन टू गेट बैक टू ब्रीदिंग, नहीं, जस्ट रियलाइज कि हाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया एंड गेट बैक टू योर ब्रीदिंग।
फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर तुम्हें पता लगेगा कि हाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया फिर मेरे को वापस ब्रीदिंग पे फोकस करना है। दिस इज कॉल्ड माइंडफुल मेडिटेशन। यू डूइंग एन एक्सरसाइज ब्रो। अब जितनी बार तुम जिम जाते हो उतना बेहतर है ना, प्रोग्रेस ज़्यादा मिलेगा जब तुम इस चीज़ को, माइंडफुल मेडिटेशन को जितनी बार करोगे ना। अगर तुम इसको रोज़ करोगे तो भाई बेस्ट है, सुबह करो रोज उठ के, बेस्ट है। फिर जो आसपास की डिस्ट्रैक्शन है ना वो तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल तुम काम कर रहे हो एंड तुम्हारा फोन बजने लगा, पहले तुम डिस्ट्रैक्ट होगी, वो फोन बज रहा है, फिर तुम्हारा दिमाग बोलेगा नहीं अभी तू काम कर रहा है, काम कर। यही सेम चीज़ तो मेडिटेशन में होती है, माइंडफुल मेडिटेशन में होती है। तुम ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो, कोई रैंडम थॉट आया तुम पे, तुम थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होते हो, फिर तुमको रियलाइज होता है कि फक मैं तो माइंडफुल मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को तो ब्रीदिंग में फोकस करना है, फिर तुम वापस अपनी ब्रीदिंग पे आते हो। अगर तुम माइंडफुल मेडिटेशन नहीं कर रहे ना ब्रो, यू आर लिटरली मिसिंग आउट। टारगेट बनाओ, मैं इसको दिन में 15 मिनट तो करूंगा ही। अगर तुमसे 15 मिनट नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 मिनट से चालू करो। अगर तुमसे 5 मिनट भी नहीं होते भाई 2 मिनट से चालू करो, कहीं ना कहीं से तो चालू करो। जिम में जाकर तुम हैवीएस्ट वेट तो नहीं उठाते ना, सबसे पहले वार्म अप से चालू करते हो, उसके बाद वेट बढ़ाते हो धीरे धीरे। ऐसे ही भाई धीरे धीरे आगे बढ़ो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। ऑलरेडी पता है मेडिटेशन फोकस बढ़ाती है, तो तुम फिर भी कहाँ कर रहे हो? तुमको क्या लग रहा है मैं कोई ऐसी डिफरेंट चीज बताऊंगा जो तुम्हें सरप्राइज कर दे? ओ भाई ये तो मैंने सोची ही नहीं थी। फक, एक्सक्यूज मी। भाई ये चीजों के बारे में ना तुमको ऑलरेडी पता होगा, बट इन चीजों पे तुम एक्शन नहीं ले रहे। माइंडफुल मेडिटेशन तुम 6 बजे के बाद नहीं करोगे, शाम के 6 बजे के बाद तुम माइंडफुल मेडिटेशन नहीं करोगे। अगर तुम ये 6 बजे के बाद करते हो ब्रो, तुम्हारी स्लीप को फकअप कर देगा, तुम्हारी स्लीप में इंटरफेयर करेगा, तुम सो नहीं पाओगे ढंग से। 6 बजे से पहले करना आइडियल टाइम है इसका, सुबह उठते ही कर लो। ये देखो शाम में तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, शाम में तुमको कोई डिस्टर्ब कर दे, कहीं जाना पड़ जाए, काम मक्खी, शाम में तुमको कोई डिस्ट्रैक्ट कर दे, कहीं जाना पड़ जाए, कोई काम आ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। शाम को दोपहर को कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा इसको सुबह ही निपटा दो ना। मैं तुमको एक मेडिटेशन ऐप के बारे में बताता हूँ जो है ओक। इससे मैं मेडिटेट करता हूँ। सिंपल है, ऐप स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाओ, उसको डाउनलोड करो। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, ना कोई स्पॉन्सर आ रहे हैं मेरे पे पर अच्छी ऐप है मेडिटेशन के लिए, मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं खुद ऐप को यूज़ करता हूँ, मेरे को जेन्युइनली लगता है कि ये चीज़ तुम्हारी हेल्प करेगी। थर्ड थिंग इज यू नीड टू लर्न इन द इवनिंग एंड यू नीड टू प्रोड्यूस इन द मॉर्निंग। अब इससे मेरा क्या मतलब है? देखो भाई, जो भी तुम काम करते हो ना, जो प्रैक्टिकल काम करते हो तुम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह उठ के स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, वैसे ही तुम सुबह उठ के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो। यू डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, यू डू प्रैक्टिकल वर्क। अब देखो, जब तुम फास्टेड होते हो ना सुबह, जब तुमने कुछ खाना खाया नहीं होता, यू प्रोड्यूस बेस्ट। तुम काम ढंग से करते हो, सीखते नहीं, ढंग से करते हो। यू नो पुराने जमाने में जब लोग हंट करने जाते थे, भूखे पेट हंट करते थे ना, वो देवर फिजिकली केपेबल ऑफ हंटिंग। मेरे से ना खाली पेट लर्निंग नहीं होती। ट्राई कर रखा भाई, बिना खाए मैंने लर्न करने का ट्राई कर रखा है, मेरे से नहीं होता, बहुत लोगों से भी नहीं होता भाई। मॉर्निंग में ना प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी होती है, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है, बट लर्न नहीं कर पाता मैं। ठीक है, माइंड फ्रेश रहता है, मैं मानता हूँ माइंड फ्रेश रहता है, बट लर्निंग वर्क खाली पेट नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर तुम खाओगे ना, अगर तुम कार्ब्स थोड़ी इंटेक करोगे ना, योर लर्निंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। सुबह जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, उसको तुम बहुत अच्छी तरीके से यूज करोगे। खाली पेट चीजें लर्न नहीं कर पाओगे, तुम डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, बार बार भूख लगती रहेगी। तो तुम अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो ना, जो शाम को तुम लर्न कर रहे हो, यू लर्निंग न्यू नॉलेज, उसको एक्चुअल में यूज करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम बुक रीड करते हो एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स में लिखा हुआ है कि तुम्हें एक हैबिट ट्रैकर बनाना चाहिए। उसी वक्त उठो, हैबिट ट्रैकर बनाओ और अपने दीवार पे चिपका दो। अगर तुम बुक रीड कर रहे हो, रीड करके बंद करके कोने में रख दी, फायदा हो रहा है कुछ बुक का? अगर बुक पढ़ते पढ़ते तुम्हें लगता है कि हाँ यार इस चीज़ को ना मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, देन उसी वक्त जाके करो। अगर देखो वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, देन ऑब्वियसली मैन अभी जाके तुम नहीं कर सकते, तुम बाद में करोगे। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ने तुम्हें एक प्रिंसिपल बताया, तुम शाम को जाके लोगों पे ट्राई कर रहे हो बट अभी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। एट द एंड डिपेंड बंदे पे करता है, अगर उसको करना है तो कर लेगा। जिन चीज़ों पे तुम इमीडिएट एक्शन लेते हो ना, वो चीज़ तुमको ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। वो जो तुम्हारे स्कूल में बंदा है जो बहुत कम पढ़ता है, वो बंदा प्रैक्टिस बहुत करता है। ही प्रैक्टिस। भाई देखो मैथ्स में क्या होता है, तुम एक चीज को बस एक बार याद नहीं करते, तुम उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो। इंटीग्रेशन में क्या होता है भाई, तुम इंटीग्रेशन में जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है भाई। सिर्फ याद करके बुक को बंद करके कोने में रख दिया, उससे कुछ नहीं होगा भाई, उससे कुछ नहीं होगा। यू एक्चुअली नीड टू प्रोड्यूस, तुम्हें करना होगा, तुम्हें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एटॉमिक हैबिट्स ने बता रखा है कि यू नीड टू डू हैबिट स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग का मतलब है कि तुम एक हैबिट पे दूसरी हैबिट अटैच कर रहे हो, तो तुम उसी वक्त करो ना। रीडिंग करते वक्त मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मेरे को कॉफ़ी पीने की आदत थी, तो मैंने रीडिंग को कॉफ़ी से जोड़ दिया। जब भी मैं कॉफ़ी बनाता हूँ मैं रीडिंग करता हूँ, हैबिट होगी स्टैक, इमीडिएट एक्शन ले लिया। मेरे को बुक पढ़े हुए 1 साल हो गया, मेरे को ये चीज़ें अभी भी याद है। एटॉमिक हैबिट्स ने जो प्रिंसिपल बता रखे हैं उन पे मैंने एक्शन लिया है, इसलिए तो मेरे को याद है। इमीडिएट एक्शन लेने के बाद मेरे को याद है, मैं कोई बुक पढ़ के नहीं आ रहा। एक और चीज़, जब तुम बुक रीड कर रहे होते हो ना, अपनी साइड में ना एक छोटा सा नोट पैड रख लो। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो मैं ये बुक रीड कर रहा हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो रीड करते करते मैं साइड में नोट पैड रख लूँगा ये छोटा सा।
मान लो मेरे को कुछ प्रिंसिपल दिखा, मेरे को कोई अच्छा प्रिंसिपल दिख गया, फॉर एग्जांपल ये देखो प्रिंसिपल दिख रहा है देखो प्रिंसिपल 4 ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। अब मेरे को पता है मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, मैं इसको कभी भी लाइफ में ट्राई कर सकता हूँ। अगली बार मेरे से कोई बात करे, आई कैन ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, मैं उनको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। मैं ये लिख दूंगा, मैं नोट पैड में लिख दूंगा कि नेक्स्ट टाइम बी अ गुड लिसनर। जिन चीज़ों पे तुम एक्शन लोगे ना उसको नोट पैड में लिख लो, इससे तुम्हें चीज़ें याद रहें। तुम नोट्स बना रहे हो ना इस चीज़ के, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी ब्रो। जब भी मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था ना, जब भी मैं स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लेता था, भाई नहीं आता समझ, लिटरली नहीं आता था। जब मैं घर बैठ के खुद पढ़ता था, खुद बैठ के नोट्स बनाता था ना, तब होती थी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, तब आती थी क्लैरिटी। ऐसे ही जब तुम कोई बुक रीड कर रहे होते हो, ऐसी साइड में ना छोटा सा नोट पैड रख लो एंड उस पर तुम मेन चीज़ें नोट डाउन कर लो। देखो रिसेंटली मैं कौन सी बुक रीड करता हूँ मैं बताता हूँ वीडियो खत्म हो गई है भाई, वैल्यू अब नहीं मिलने वाली। अब मैं बताऊंगा मैं क्या रीड कर रहा हूँ। तो अभी मैं बुक रीड कर रहा हूँ थिंक एंड ग्रो रिच। नोट्स बना के चल रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है मैंने उनके नोट्स बना रखे हैं। मैं तुमको रिकमेंड करूंगा थिंक एंड ग्रो रिच, एक बार पढ़ के देखो, माइंडसेट चेंज कर देगी ये बुक। बहुत अच्छी बुक है, मैंने बुक ऑलरेडी पढ़ रखी है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लग रही है मैंने ना अपने फ़ोन में एक ऐप डाली थी, पता नहीं कोई ऐसे पोमोडोरो वाली ऐप ही थी गंदी सी। उसमें कोई पेड़ वेड़ था, 25 मिनट के लिए वो पेड़ उगता रहता था, 5 मिनट बाद वो पॉज हो जाता था। अजीब सी ऐप थी, पोमोडोरो सी गंदी सी कभी हेल्प नहीं किया मेरी इसने। टीचर से मदद ली भाई, टीचर तो भाई क्या ही अजीब सी टीचर थी भाई मेरी तो, एक्चुअल मदद ही नहीं की टीचर ने। तो खुद पढ़ना होता है भाई, खुद पढ़ना होता है, कोई तुम्हें स्पून फीड नहीं करेगा। ठीक है तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें समझा सकते हैं, काम तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा ना, सीखना तुम्हें खुद पड़ेगा। इसलिए मेरे को लगता है भाई सेल्फ स्टडी बेस्ट है। चलो भाई जिम जाने का टाइम हो गया। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन माई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। टेक केयर एंड टेक एक्शन।